देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग त्रिगोनोमेट्री का 5th लेक्चर लेके आए हैं। 4th लेक्चर तक हम लोग आपको यूट्यूब में वीडियो अपलोड कर दिया हूं। जो अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले सीरियल वाइज देखिए। पहले लेक्चर 1 देखिए, फिर लेक्चर 2 देखिए, फिर लेक्चर 3 देखिए, उसके बाद लेक्चर 4th देखिए। 4th देखने के बाद ही लेक्चर 5th में आइएगा, जो एकदम जिनका बेसिक एकदम जीरो है त्रिगोनोमेट्री पे। अगर त्रिगोनोमेट्री पे बेसिक जीरो है तो आप स्टार्टिंग से देखिए, गजब का मजा आने वाला है। त्रिगोनोमेट्री से आपको एकदम क्या बोलते हैं ना, त्रिगोनोमेट्री से आपका लगाव हो जाएगा और ऐसा लगाव होगा कि आपका त्रिगोनोमेट्री का आपका सबसे बेहतरीन चैप्टर बन जाएगा। बशर्ते आप देखें जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया हूं, आप सारे वीडियो को देखिए। त्रिगोनोमेट्री का आपका सारा मतलब समझ में आएगा कि उसका रियल मीनिंग क्या है, उसका क्या है बेसिक, क्या है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे लर्न करते हैं हम लोग इन ईजी वे। बहुत बच्चों का सबसे बड़ा चैलेंजिंग रहा है त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लर्न करना, तो उसी का रामबाण इलाज लेके आए थे हम। आपको लेक्चर 4 में हमने आपका ये टैगलाइन भी बनाया था, उसमें थंबनेल में लिखा था रामबाण इलाज ऑफ त्रिगोनोमेट्री, ये लिखा था ना, रामबाण इलाज ऑफ त्रिगोनोमेट्री। और आपने देखा कि बहुत ही चुटकी में त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू मैंने आपको लर्न करवाया। पर्सनली बहुत सारे बच्चे हमें कमेंट किए कि सर हम बहुत परेशान थे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में, लेकिन आपने जो टेक्निक बताया उससे अब मैं परमानेंट हमारे दिमाग में फिट हो गया। कभी भूल भी जाऊंगा तो आपके टेक्निक से मैं सारा 2 मिनट में लिख के सारा त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू दिमाग में फिर से फिट कर दूंगा। तो चलिए वो बात की बात है, लेकिन आज हम लोग आज का लेक्चर में क्या सीखने वाले हैं वो तो मैंने आपको त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू लर्न करने का मैंने आपको सिर्फ बताया कि देखिए, अगर चाहूँ तो मैं आपको त्रिगोनोमेट्रिक का सवाल बनाना ऐसे सिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप त्रिगोनोमेट्रिक का रहस्य को जानें कि कोई भी वैल्यू अगर आया, अगर साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है तो कैसे होता है। ये सारे टीचर नहीं पढ़ाते, आपको लर्न करवा देंगे कि त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज में साइन जीरो का वैल्यू जीरो आया तो कैसे आया, अगर साइन 90 का वैल्यू 1 आया तो कैसे आया, ये आपको लर्न करवा देंगे। लेकिन ये नहीं बताते कि कैसे आता है, 30 का कैसे आया, 60 का कैसे आया, 45 का कैसे आया, ये चीज़ नहीं बताते। लेकिन आज मैं वही चीज़ लेके आया हूँ। मेरा टैगलाइन ही था कि त्रिगोनोमेट्री जो भी मैं पढ़ाऊंगा या तो जो भी चैप्टर मैं पढ़ाता हूँ प्यारे बच्चों, मेरा ये फंडा ही है कि आपको कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन प्लस ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का प्रैक्टिस करवाना इन ईजी वे, और एक ही सवाल का डिफरेंट मेथड से सवाल को सॉल्व करना। अलग अलग अप्रोच से सवाल को आप कैसे सॉल्व करोगे, अगर आप 1 मार्कर का सवाल बना रहे हो तो क्या अप्रोच रखोगे, लॉन्ग टाइप का सवाल बना रहे हो तो क्या अप्रोच रखोगे, कैसे एक्सप्रेस करोगे कि जो आपके एग्जामिनर जो आपको मार्क्स दे वो पूरा फुल मार्क्स दे। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका अगर 4 मार्क्स का कोई सवाल है तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका 0.5 मार्क्स भी कटे। मैं चाहता हूँ कि 4 मार्क्स आपका क्यों नहीं आ सकता। अरे यार, कोई काम तो इंसान ही करता है ना। कोई बच्चा 100 आउट ऑफ 100 ले आता है तो वो भी इंसान है, आप भी इंसान हो। आपके अंदर सिर्फ जुनून होना चाहिए, आप जरूर कीजिएगा। और मैं त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू प्रूव करने इसीलिए सिखा रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि वीडियो बनाने के लिए, मतलब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लाने के लिए करें। नहीं भैया, आप जब तक उसका कॉन्सेप्ट नहीं जानोगे ना, वैल्यू लर्न करके कुछ नहीं करोगे। एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। एक गाड़ी को खोल के, कोई भी एक कार को खोल के एक मैकेनिक भी बना लेता है। देखिएगा, मैकेनिक पास कभी कार लेके जाइएगा तो पूरा पार्ट्स पुर्जा खोल देगा और फिर से आपको सेट कर देगा। और एक इंजीनियर भी जो कार को डिजाइन करता है, कार को बनाता है, मतलब जो कार का इंजीनियर होता है, वो भी वही काम करता है। लेकिन उसको लोग इंजीनियर बोलते हैं और मैकेनिक को मैकेनिक बोलते हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा दोनों में, कुछ तो डिफरेंस होगा ना। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये एग्जाम्पल देने से मेरा तात्पर्य ये है कि अगर सिर्फ आप त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू या सिर्फ फार्मूला आप लर्न करते हो तो आप सिर्फ मैकेनिक बनोगे। लेकिन अगर उसका डेरिवेशन, उसके कॉन्सेप्ट, सारा चीज समझोगे कि अगर ये कैसे आया, जैसे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो ये कैसे आया, अगर इस चीज को आप समझोगे तो आप एक इंजीनियर का लक्षण आपके अंदर डेवलप हो रहा है। मतलब आप इंजीनियर बन रहे हो। इंजीनियर क्या करता है, पूरे कार का मैकेनिज्म को समझता है कि अगर कार में व्हील्स लगाए हैं
तो इतने मतलब कि अगर इस जगह पे 4 व्हील्स लगाए तो 4 व्हील्स का क्या फंडा है, अगर 3 व्हील्स लगा दिया जाता तो क्या होता। हर एक एक बात को वो समझता है, उसको क्रिस्टल क्लियर रहता है हर कि अगर यहाँ पे नट लगाए हैं या कोई भी वोल्ट लगाए हैं तो इसके पीछे फंडा क्या है। लेकिन मैकेनिक क्या जानता है, सिर्फ नट को खोलने जानता है और सिर्फ लगाने जानता है, उसको उसके बाद उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं रहता। मैं मैकेनिक को ये नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, इंजीनियर से कंपेयर कर रहा हूँ कि इंजीनियर और मैकेनिक में क्या फ़र्क है। तो आप इंजीनियर बनो, मैं चाहता हूँ आप इंजीनियर बनो, सही मायने में इंजीनियर बनो, मैकेनिक मत बनो यार। मैकेनिक बनोगे एक नई समस्या आएगी, नई चैलेंजिंग आएगी, नया चैलेंज आएगा आपके लाइफ में, आप घबरा जाओगे, फिर वहाँ पे हार मान जाओगे, फिर आप बोलने लगोगे भैया ये त्रिगोनोमेट्रिक जैसे चैप्टर बहुत टफ है। लेकिन जब आप इंजीनियर बनोगे, सारे कॉन्सेप्ट को समझा हुआ रहेगा, तो नया चैलेंज भी आपके पास आएगा, तो आप उसको अपने तरीके से टैकल करोगे, और अपने तरीके से टैकल करोगे तो देखना वो सवाल आप एक बार में नहीं बना, दूसरी बार में नहीं बना, थर्ड टाइम से आपका बन जाएगा। लेकिन सिर्फ फार्मूला रट के जाओगे भैया तो आप धोखा खा जाओगे। तो इसीलिए आज हम सबसे पहले आपके पास पेश करेंगे किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू कैसे आया, उस चीज के बारे में मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बहुत टीचर लोग तो 30 का, 45 का, 60 का बता देते, लेकिन 0 और 90 का नहीं बता पाते। तो मैं वही चीज लेके आता हूं दोस्तों, चैलेंजिंग टॉपिक को लेके आता हूं कि जो सारे के लिए चैलेंजिंग रहा वही चैलेंजिंग टॉपिक मैं लेके आऊंगा। और हमारा देखिएगा हर चैलेंजिंग टॉपिक को मैं पहले लॉन्च करूंगा। बाकी तो इजी टॉपिक सभी पढ़ाते हैं, इजी टॉपिक तो सभी पढ़ाते हैं ना, लेकिन मैं वैसे टॉपिक आपके पास पेश करूंगा जो हर बच्चा का चैलेंजिंग रहा है, हर बच्चा का लगभग मैक्सिमम बच्चों का चैलेंजिंग रहा है। तो चलिए मैं सबसे पहले आपको सिखाता हूं कि किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का, जैसे साइन 45 का वैल्यू क्या होगा, कॉस 45 का वैल्यू क्या होगा, टेन का क्या होगा, कॉट का क्या होगा, कॉसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा। सबसे पहले मैं आपको वो सिखाता हूँ, उसके बाद मैं 30 का सिखाऊंगा, उसके बाद मैं 60 का सिखाऊंगा। सिखाने का मतलब कि कैसे आया उसका मैं डेरिवेशन आपको बताऊंगा प्यारे बच्चों, तो आपको मजा आ जाएगा। और जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हो, मेरा इंजीनियर कहने से मतलब ये नहीं कि इंजीनियर कहने का मतलब आप नॉलेजेबल पर्सन बनना चाहते हो, वो मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि इंजीनियर मैं बोल रहा हूं तो वही इंजीनियर की बात कर रहा हूं। मतलब आपके अंदर आप चाहते हो कि ज्ञान का भंडार हो आपके अंदर, तो आप देखिए इस चीज को। चलिए मैं बताता हूं, आज हमारा लेक्चर 5th है। अगर 4th लेक्चर जो नहीं देखे हैं जाके पहले देखिए, उसके बाद यहां तक आइए, कोई बात नहीं, देर ही सही, संभल जाइए भैया, जब जगे तभी सवेरा। और इतना लेट मत कर देना कि शाम में जगो तो सन दिखे ना, है ना। तो ऐसा इतना मत लेट कर देना यार, सोते सोते कि शाम में उठो, फिर सन को ढूंढ रहे हो, मिला ही नहीं। चलिए सबसे पहले आज मैं त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा, किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मान लीजिए ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है प्यारे बच्चों। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एंगल B 90 डिग्री है। एंगल B कितना है? 90 डिग्री। और C इज अ एक्यूट एंगल, C इज अ एक्यूट एंगल। और ये C कितना है? ये 45 है प्यारे बच्चों, और ये भी 45 है। आपको भी पता है कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है और एक एंगल 90 डिग्री है और दूसरा एंगल 45 डिग्री है, तो थर्ड एंगल भी 45 होगा, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल क्या बोलता है कि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। तो अगर ये 90 हुआ, तो अगर B 90 हुआ, इसका मतलब हुआ कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90, मतलब एंगल A और एंगल C मिलकर 90 बनाएंगे। और अगर एंगल C अगर 45 है तो इसका मतलब एंगल A भी 45 होगा, राइट अराउंड होगा ना। तो देखिए आप समझिए बात को। और आपको यह भी पता है, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, बचपन में आप पढ़े होंगे कि अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं प्यारे बच्चों।
आपने ट्रायंगल में पढ़ा होगा, 7th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल आपस में अगर इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होते हैं। और ये तो आपको कंफर्म पता है कि 90 डिग्री का सामने वाला साइड हाइपोटेनियस होता है। और देखिए ये 45 है, ये 45 है, तो इसका मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, तो 45 का सामने वाला एंगल AB और ये 40A के सामने वाला BC, इसका मतलब ये दोनों साइड आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अगर मान लीजिए, ध्यान से समझिएगा कि अगर BC A है तो AB भी A होगा प्यारे बच्चों। अगर BC A है तो AB भी A होगा, क्योंकि दोनों साइड आपस में इक्वल होते हैं। ट्रायंगल्स का प्रॉपर्टी बोलता है कि अगर दो एंगल्स आपस में इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो अगर ये A है तो ये भी A होगा, मीन्स अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। अब देखिए इसका हाइपोटेनियस का वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होगा, क्या होगा बताइए। AC इज इक्वल टू क्या होगा, √A का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 2A स्क्वायर होगा बाबू, और 2 स्क्वायर होगा, A स्क्वायर का अंडर क्या होगा A, मीन्स क्या होगा √2A। समझ गए ना। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल है, परपेंडिकुलर भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, राइट ना, परपेंडिकुलर भी इक्वल है और बेस भी इक्वल है, तो हाइपोटेनियस जो होगा वो √2A होगा। √2A का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, कि √2A का मतलब ये हुआ कि अगर A बराबर अगर 10 होता, A बराबर 10 होता और आपको हाइपोटेनियस निकालना है तो आप सीधा बोल सकते थे √2 × 10 मीन्स 10√2। तो कुछ कुछ बातें अगर आप दिमाग में रखोगे ना तो कैलकुलेशन आपको हर बार नहीं करना पड़ेगा। अरे छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रखिए तो मैथ्स के साथ खेलना सीख जाइएगा। मैथ्स के साथ आप खेलना सीख जाइएगा, वाकई खेलना सीख जाइएगा। राइट या रॉन्ग। मतलब आप ना मैथ्स के साथ कुछ कुछ छोटी छोटी बातें, जैसे कोई बच्चा निकालेगा हर बार और आप डायरेक्ट जान रहे हो कि अगर दोनों साइड परपेंडिकुलर और बेस दोनों साइड सेम है तो इसका मतलब उसका हाइपोटेनियस जो होगा वो √2A होता है। अगर परपेंडिकुलर A है तो क्या होगा 10√2, अगर 20 है तो 20√2। आप देखना चाहते हो, दिखाता हूं मैं, देखो ना, फिट करो ना, यहाँ पे फिट करो। 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 प्लस 100, और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 200। और 200 का मतलब क्या हुआ प्यारे बच्चों, 200 का मतलब क्या हुआ 2 × 100, 2 × 100, और 100 का स्क्वायर √10 और √2। बताइए कोई बच्चा इतना प्रोसेस के बाद ये आंसर लाया और आप हीरो बन के इतना ले आए तो आप उससे बहुत आगे निकल गए ना, आप उससे बहुत आगे निकल गए। राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, समझ रहे ना मेरी बात। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कीजिए। आदमी बोलता है ना कि हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए। आपके घर वाले भी बोलते होंगे कि हार्ड वर्क कीजिए, लेकिन मेरा मानना है कि हार्ड वर्क कीजिए लेकिन उसके साथ स्मार्ट वर्क कीजिए। बताओ ना भाई, अभी हमारे इंडिया में मजदूर से ज़्यादा कोई हार्डवर्क करता है क्या? हमारे इंडिया में मजदूर से ज़्यादा कोई हार्डवर्क करता है क्या? बेचारा सुबह 8 बजे जाता है, थोड़ा सा कुछ खाना मिला खा के जाता है, शाम में बेचारा 6 बजे आता है। उसको कितना मिलता है यार? 300 मिलता है, एक दिन का 300 रुपीज़ मिलता है। देखिएगा, धूप हो, धूप में भी काम कर रहा है, बाहर बारिश हो रहा है तो बारिश में भी काम कर रहा है, मतलब हर सीजन में काम कर रहा है, दिन भर कर रहा है। उससे ज़्यादा हार्डवर्क क्या होता है मेरे दोस्त? तो हार्डवर्क, लोग तो बोल देते हैं कि हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क कीजिए, मजदूर तो कर रहा है हार्डवर्क। समझ रहे ना मेरी बात? मैं मजदूर के सपोर्ट में बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों। लेकिन वही इंसान अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के अगर काम कर देते ना तो उनका जो है हर चीज बहुत बेहतरीन हो जाता। तो हार्डवर्क के साथ सिर्फ गधा जैसा रटते मत रह जाइए। गधा जिस प्रकार काम करते रह जाता है वैसे मत कीजिए, थोड़ा दिमाग भी लगाइए, दिमाग के साथ काम कीजिए। रटने से कुछ नहीं होता, उसके मैकेनिज्म को समझने की कोशिश कीजिए, और जब मैकेनिज्म समझ जाएंगे ना तो चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ हार्डवर्क करने से मतलब नहीं रखिए, सिर्फ रटिए मत, उसको एनालिसिस कीजिए कि अगर इसका क्या फंडा है, इसका क्या मतलब है, हमारा डेली लाइफ में क्या यूज है।
अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर मान लीजिए प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, तो क्यों पढ़ रहे हो, कहाँ पे आपके डेली लाइफ में यूज है, इस चीज को समझिए। कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो, और हर टीचर का फर्ज है कि कोई भी चैप्टर अगर पढ़ा रहे हैं तो भैया उस चैप्टर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन बताएं कि हमारे डेली लाइफ में क्या यूज है, समझ रहे हैं ना। थोड़ा उनके बारे में बताएं कि चैप्टर का सबसे पहले मतलब बताएं कि इस चैप्टर का क्या मतलब है, हमारे डेली लाइफ से कैसे रिलेट करेगा, ये कहाँ पे हमें काम आएगा। जैसे त्रिगोनोमेट्री मैंने स्टार्ट किया, आपको बताया ना कि त्रिगोनोमेट्री की मदद से प्लैनेट, सन या दो प्लैनेट के बीच का डिस्टेंस निकाला जाता है। तो मैं इंट्रो पार्ट में बहुत कुछ सिखाया आपको, और अभी मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और भी बहुत सारी बातें बताऊंगा। अभी धीरे धीरे इसका मतलब जितना भी मैकेनिज्म है आपके पास पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो हर चीज का मतलब होता है, अगर कोई चैप्टर आपके लाइफ में आया है तो उसका हर एक मीनिंग है, आपको कुछ सीख देगा। सिर्फ बनाने मत सीखिए कि शायद ये ऐसे होता है वैसे होता है, ये मत सीखिए, फिर आप मजदूर की कैटेगरी में चले जाइएगा। समझे बाबू? नहीं समझे तो थोड़ा एनालिसिस भी करना सीखिए। तो इसका हम क्या बताए थे बाबू कि क्या, इसको दिमाग में रखिएगा, √2a। फिर से मैं बता दे रहा हूं, अगर बोलेगा एक साइड 15 है तो बताओ हाइपोटेनियस कितना होगा, जब दोनों साइड इक्वल हो, परपेंडिकुलर भी इक्वल हो और बेस भी इक्वल हो। तो अगर a बराबर 15 दे देगा तो आप क्या बोलोगे, 15√2। अगर बोलेगा 30 है तो 30√2। स्मार्ट वर्क कीजिए, आप आगे निकल जाइएगा। किसी से कंपटीशन नहीं करना, आप अपना बेस्ट दीजिए। किसी से कंपटीशन नहीं करना कि ये मेरा स्कूल क्लासमेट इतना पढ़ने देना यार। आप अपना बेस्ट दीजिए ना, जिस दिन बेस्ट दीजिएगा उसी दिन आपका अच्छा रिजल्ट हो जाएगा। मेरे कहने से मत पढ़िए, गार्जियन के कहने से मत पढ़िए, आप अपने दिल से पढ़िए, अपने जज्बा से पढ़िए। 1 ही घंटा पढ़िए, मन से पढ़िए, समझ गए ना। करने दीजिए दिखावा, 4 घंटा किताब खोलिए, कुछ नहीं, बाबा जी का पोथी लेके बैठे हुए, कुछ नहीं, उसका एनालिसिस कुछ नहीं मिला उसका, ये वैसा काम मत कीजिए, दिखावाबाजी वाला कोई काम मत कीजिए। ग्राउंड पे चलोगे तो गिरोगे कम, और उड़ोगे तो गिरोगे। जो उड़ेगा वही ना गिरेगा यार। आप ग्राउंड में चल रहे हो, जमीन को पकड़ के चलना सीखिए, गिरने का चांस कम हो जाता है। खैर कभी कभी मोटिवेट भी करना पड़ता है, पढ़ाने से ज़्यादा है बच्चों को मोटिवेट भी करना, नहीं तो फिर वही मेहनत करते रहिए, मिला आउटपुट 0। चलिए तो देखे प्यारे बच्चों, तो ये हमारा ये क्या हो गया था, √2a। हाइपोटेनियस क्या हो गया था, √2a। चलिए सारा निकाल देते हैं ना। सबसे पहले किसका निकाले प्यारे बच्चों, sin 45 का। sin 45 का, तो साइन आपने पढ़ा था, किसी पे एंगल पे भी ले लो, चाहे ये लो चाहे ये लो, sin 45 का वैल्यू जान रहे हो ना। तो देखो अगर ये sin 45 है, अगर ये 45 है तो sin थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर बाय, तो परपेंडिकुलर क्या है प्यारे बच्चों, a। हाइपोटेनियस क्या है प्यारे बच्चों, √2a। a/√2a, a और a कट गया तो ये क्या आ गया, 1/√2। क्या आपको लर्न भी मैंने करवाया था, 1/√2, राइट या रॉन्ग। उसी प्रकार cos 45 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना है प्यारे बच्चों, a, तो a/√2, और a/√2 का मतलब √2a, और a और a कट जाएगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, 1/√2 होगा ना। अब tan 45 देखिए, tan 45, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर है a और बेस भी है a, तो क्या होगा बाबू, a/a, और a/a मीन्स 1, a/a मीन्स 1। अब 3 मिल गया तो आप उसका इन रेसिप्रोकल करके भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो। तो sin 45 निकल गया। अब cosec 45 क्या होगा, cosec 45 क्या होगा, आप ही बताओ। अगर sin 45 1/√2 आया है तो cosec 45 क्या आएगा बाबू, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1 मीन्स √2। sec 45 cos का रेसिप्रोकल होता है तो cos
1/√2, तो 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, cot 45 10 का होता है ना, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1। देखो यही वाला मैंने जो रामबान इलाज त्रिगोनोमेट्री का लेके आया था उसमें आप मैच कीजिएगा, क्या यही सब आया था, वैल्यू आया था या नहीं आया था? तो अब समझ में आया कि कैसे आता है। सो रट रहे हैं बाबा जी का पोथी। ठीक, कोई बात है ना, समझ गए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं 30 और 60 का सिखाऊंगा, है ना, 30 और 60 का। अब मैं डेरिवेशन जो बताने जा रहा हूं, किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 60 डिग्री का क्या होता है, ध्यान से सीखिएगा। एक मैं प्यारे बच्चों इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेता हूं, इक्विलैटरल ट्रायंगल ले लेता हूं। जो ट्रायंगल है हमारा ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल सभी को पता है ना। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिनका ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, राइट अराउंड, जिनका ऑल साइड्स। तो देखिए मैं ना सारे साइड्स को एज्यूम कर लेता हूं कि सारे साइड्स जो है लेट AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A। आपको समझ में आएगा कि 2A ही मैं क्यों लिया। 2A से थोड़ा ना कैलकुलेट करना चीजें इजी हो जाता है। 2A जब एज्यूम कीजिएगा तो इजी हो जाए। आप A ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, आप A ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी। लेकिन 2A पे ना इजी होगा। क्यों इजी होगा अभी तुरंत समझ में आ जाएगा। तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, 2A। अब क्या करते हैं ना हम लोग, A वर्टेक्स से BC साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो BC को D पॉइंट पे टच करती है। मतलब A वर्टेक्स से मैं BC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो BC को D पॉइंट पे टच किया। अब देखिए इन ट्रायंगल, समझिएगा, इन ट्रायंगल ADB एंड ADC, ADB और ADC, राइट या रॉन्ग? मैं आपको एक बात बता देता हूं, नॉलेज वाली बात। अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है और किसी भी वर्टेक्स से आप सामने वाले साइड पे, अपोजिट साइड पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, तो वो परपेंडिकुलर लाइन जो है ना उस ट्रायंगल को दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। और ये जो D जो है वो BC का मिड पॉइंट होगा प्यारे बच्चों। D जो है BC का मिड पॉइंट होगा, मीन्स D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, मीन्स BD इज इक्वल टू DC, BD इज इक्वल टू DC। तो ये 2A है और ये भी 2A है और BC भी 2A है, तो इसका मतलब BD क्या होगा, BD A होगा ना बाबू, होगा या नहीं होगा? और हम A क्यों नहीं लिए थे वो समझे? अगर A लेते ना तो ये A हो जाता और यहाँ पे A/2 हो जाता, फिर कैलकुलेशन ना थोड़ा सा आपका टीडियस हो जाता। तो यार जब हमारा कोई काम इजी वे में है, कोई काम हमारा इजी वे में, मान लीजिए ये मान लीजिए प्रगति कुमारी का, मान लीजिए ये प्रगति कुमारी है, बेचारी बहुत गुस्से में है और इनका घर जाना है यहाँ से आपका, ये दिस इज मतलब सीधा प्रगति, और यहाँ पे आप हो, ये रोड है, ये रोड। इनका घर जाने का एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, दोनों रास्ते से आप जा सकते हो इस बेचारी के घर। तो आप अगर ये रास्ते से जा रहे हो तो कम टाइम में चले जाओगे, ये रास्ते से जाओगे तो टाइम पास कर रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो ना, टाइम ज़्यादा लेगा।
तो जाने का अनेक रास्ता है, अब आपका डिपेंड, आप पे डिपेंड करता है किधर से जाना चाहोगे। ये प्रगति कुमारी अगर नहीं जानते हैं तो चिरपा दीदी की सहेली है, जस्ट कजन मौसी की फ्रेंड की सहेली है ना। चलिए तो बात कर ले आगे। अब समझ में आया कि 2a क्यों लिए थे, समझ में आ गया ना प्यारे बच्चों 2a क्यों लिए थे, क्योंकि 2a का हाफ a होगा, अगर a लेते तो a/2 करना पड़ता। ये मैं बता दे रहा हूं, एक और बात बता दे रहा हूं, एक और बात बता दे रहा हूं कि दोनों ट्रायंगल क्यों BD बराबर BC हुआ, मतलब BD बराबर DC क्यों हुआ, मैं बता देता हूं। देखो इन ट्रायंगल ADB और ADC आप कॉन्ग्रुएंट आसानी से प्रूव कर सकते हो। देखो AB बराबर AC, AB क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा, और AC क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा, राइट अराउंड। और 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री, और AD इज अ कॉमन, AD इज अ कॉमन। तो आपने पढ़ा था बचपन में नर्सरी क्लास में कि अगर दो ट्रायंगल है उसका एक हाइपोटेनियस दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के इक्वल हो जाए, और एक 90 डिग्री, अगर दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री इक्वल होगा ही होगा, और एक साइड इक्वल हो जाए तो वो दोनों ट्रायंगल RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। तो बताइए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ कि नहीं, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, AD इज अ कॉमन साइड, 90 इज इक्वल टू 90, मतलब RHS प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हुआ ना। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में CP/CT की मदद से इक्वल होते हैं, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। तो बताइए जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या BD बराबर DC नहीं होगा प्यारे बच्चों। तो BD बराबर DC और BC पूरा 2a है, तो इसका मतलब BD क्या होगा, A, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। अब हम लोग AD निकाल लेते हैं, AD कितना होगा। तो AD इज अ परपेंडिकुलर, तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप क्या लिखोगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर प्लस या माइनस, माइनस बेस का स्क्वायर, बेस कितना है a, बेस कितना है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो AD ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर क्या होगा, √3a स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3a, हो गया ना, √3a, राइट और पता चल गया। अब इन ट्रायंगल ADB, राइट अराउंड, इन ट्रायंगल ADB। अब दूसरी कॉन्सेप्ट, अगर ADB, ये तो एंगल आपको पता है कि ये 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा, और एंगल A भी 60 डिग्री होगा। व्हाई, क्योंकि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल्स 60 डिग्री, इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ईच एंगल कितना डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। अब प्यारे बच्चों अगर ये 60 और एंगल A 60 और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, मींस ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल पूरा A जो 60 था तो इसका मतलब ये 30 होगा और ये भी 30 होगा ना प्यारे बच्चों, होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब बताओ ये A हुआ तो ये भी तो A होगा, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग। अब आप ही बताओ, अब आप ही बताओ कि कोई सा भी ट्रायंगल ले लो, कौन सा ट्रायंगल लेना चाहते हो, बोलो कौन सा ट्रायंगल लेना चाहते हो। इधर ले लेता हूं, इन ट्रायंगल ADC, अब आप किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कीजिए, किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए साइन ADC में 90 कौन है, एंगल D जो है वो 90 है ना ADC में। अब किसका पहले साइन 30 का फाइंड कीजिए, साइन 30 बताइए। अगर ये 30 है, ये मैं मिटा देता हूं जानबूझ के, कंफ्यूज ना करें, बार हर जगह रहेगा तो दिक्कत होगा।
30 का निकाल रहे हो, तो साइन 30 निकाल रहे हो आप, तो 30 के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कितना है? ए। इन ट्रायंगल ADC में साइन 30 पे निकाल रहे हो, और आपको पता है कि साइन मतलब एंगल का सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हमारा कौन होगा? DC। और DC का वैल्यू क्या है प्यारे बच्चों? A। और हाइपोटेनियस कौन होगा? AC। तो क्या होगा बताइए? A/2A, और A और A कट गया तो क्या बचा? 1/2। राइट अराउंड। अब cos 30 निकालिए, cos 30 निकालिए, तो cos 30 मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कौन होगा प्यारे बच्चों? AD होगा ना। तो बेस कितना है? √2A, सॉरी √3A, और हाइपोटेनियस 2A। A और A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? √3/, क्या आपने लर्न किया था? लर्न किया तो cos 30 का वैल्यू √3/2, 10। चलिए 10 देख लेते प्यारे बच्चों। 10 बराबर आपने क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर बाय, पढ़े थे ना। तो परपेंडिकुलर कितना है? A, और बेस कितना है? तो A/√3A। A और A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 1/, हुआ ना। cosec 30, cosec 30, cosec 30। अब 3 निकालिए तो आप रेसिप्रोकल भी करके निकाल सकते हो यार। cosec किसका उल्टा होता है? साइन का। तो साइन का आया 1/2, तो 1/2 का उल्टा क्या? 2/1। 2/1 का मतलब क्या हुआ? 2। फिर sec 30, sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो cos का क्या है बाबू? √3/2। तो √3/2 का उल्टा क्या होगा प्यारे बच्चों? फिर cot का निकाल दीजिए आप। cot किसका उल्टा होता है? tan का। तो tan आप क्या लाए हो? 1/√3। तो 1/√3 का रेसिप्रोकल व्हाट? क्या आप यही टेबल में आपको नोट करवाया गया था? यही मैंने मैजिक रामबान इलाज से मैंने आपको बताया था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे स्क्रीन ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लें। डेरिवेशन को कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिएगा, है ना। कभी मान लीजिए आपकी शादी उदी हो गया तो अपने बच्चे को पढ़ाना है, तो कम से कम रहेगा ना, कॉपी में दिखाइएगा ना कि देखिए हमने भी पढ़ा था, है ना भाई। भाई बढ़े ना। 30 का आपने सीखा, राइट अराउंड। आगे बढ़े। 30 का आपने सीखा, 60 का देख लेते हैं। तो 60 हमारा ये हो जाएगा, साइन 60। परपेंडिकुलर 60 तो हमारा ये है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा बाबू? AD। और AD का वैल्यू व्हाट? √3/A। तो √3/A बाय व्हाट? 2A। A और A कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? 2। cos 60, cos मीन्स बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस कितना? A। हाइपोटेनियस कितना? तो A/2A। A और A कैंसिल आउट, तो 1/2। tan 60, tan 60। तो tan मतलब क्या? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो √3A/A, A और A कैंसिल आउट, तो क्या हो गया? √3, है ना। cosec A, cosec 60। अब आपको पता है यार, 3 निकाल लिए तो उसका रेसिप्रोकल करके आप किसी का भी निकाल सकते हो। साइन का उल्टा कौन? cosec। तो साइन आया है √3/2, तो √3 का उल्टा क्या? 2/√3। sec 60, sec cos 60 का वैल्यू 1/2। sec का उल्टा होता है cos, तो cos 60 का वैल्यू 1/2। तो 1/2 का उल्टा क्या होगा दुबे जी? 2/1। 2/1 मीन्स, है ना, tan 60। मतलब अब है हमारा cot 60।
तो कॉट किसका उल्टा होता है बाबू? tan का ना। तो tan 60। अच्छा मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं जाति सूचक वर्ड मैंने नहीं यूज किया है, इनका नाम ही है दुबे जी। बहुत लोग ना दुबे जी एक टाइटल है, तो मैंने कास्टिज्म को नहीं लाया है, इनका नाम ही है दुबे जी। तो ऐसा कोई माइंड मत कीजिएगा कि कास्ट को लाए हैं, हमारा बिल्कुल कतई मतलब नहीं है कास्टिज्म पे चर्चा करना। सभी लोग एक होते हैं यार, कोई कास्ट नहीं होता, सभी लोग एक होते हैं। मैं इंसानियत के धर्म पे चलता हूँ, एक इंसानियत को फॉलो करता हूँ। cot 60, cot 60 किसका उल्टा होगा? tan 60। tan 60 का रूट क्या वैल्यू है? √3। तो √3 का रेसिप्रोकल व्हाट? √3। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा 45 का वैल्यू कैसे आया, 30 का वैल्यू कैसे आया, 60 का वैल्यू कैसे आया, है ना? तो इसका आपने सीखा, पूरा कोर कॉन्सेप्ट सीखा कि कैसे आया। अगर आप भूल गए तो आप खुद से बना सकते हो। आपको कितने तरीका दे दिया यार, और मैं आपको जादू वाला मैजिक वाला रामबाण का भी डबल रामबाण मैजिक लाऊंगा। पहले सीख तो ले, बेस तो पहले मजबूत कर ले, जड़ तो मजबूत कर ले मेरे दादा, समझे? पहले बेस तो मजबूत कर लेना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? ले लिए दीदी? मिटा दूं? ओ चंदन भाई ले लूं? अब ना मैं आपको 0 डिग्री का सिखाने वाला हूं बच्चों, 0 डिग्री का सिखाने वाला हूं। सभी लोग 30, 60, 90, 30, 60, 45, लेकिन 0 डिग्री वाला मजेदार है और मजेदार कॉन्सेप्ट भी है। थोड़ा फील करना पड़ेगा मेरे साथ, आपको मेरे साथ थोड़ा आपको फील करना पड़ेगा, है ना? और मैं फील करवाऊंगा, मैं फील करवाऊंगा भी, समझे ना बाबा कि नहीं समझे? CAB राइट अराउंड। आगे बढ़े मनीष बाबू। हमारा अभी मोटो है 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना। हेडिंग बना लीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 0 डिग्री। चलिए ध्यान से समझिएगा कैसे आता है 0 डिग्री। सभी बच्चे फोकस इधर कीजिएगा। अभी देखिए प्यारे बच्चों, मान लीजिए ये सी पॉइंट, अभी मान लीजिए ये एंगल कुछ है समथिंग, मान लीजिए सपोज कर लीजिए ये 60 डिग्री है, सपोज कर लीजिए अभी 60 डिग्री है। अब क्या किए, किसी सी जो है हमारा यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया, सी यहां पे आ गया, तो सी यहां पे आ गया। तो अब बी से जो सी को ज्वाइन कीजिएगा तो कुछ ऐसा बनेगा प्यारे बच्चों, कुछ ऐसा बनेगा। डॉटेड लाइन से मैं दिखाता हूं कि थोड़ा इमेजिनेशन करना है आपको मेरे साथ। अब आप बताइए कि अब जो एंगल बनेगा वो 60 से छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा? 60 से छोटा बनेगा, ये 60 से छोटा बनेगा। अब मान लीजिए सी यहां पे आ गया, सी का न्यू पोजीशन यहां पे, सी का न्यू पोजीशन यहां पे, राइट या रॉन्ग? सी का न्यू पोजीशन कहां पे? यहां पे। तो अब बताइए कि अब बी से जो ज्वाइन कीजिएगा तो अब जो हमारा ट्रायंगल ये होगा ABC, तो ये वाला एंगल और भी छोटा होगा कि और भी बड़ा होगा? और भी छोटा होगा। मतलब C आपने देखा कि C जितना A के पास जा रहा है एंगल B उतना छोटा होते जा रहा है। देखो जब C A से दूर था तो एंगल 60 था, लेकिन C जब A के पास आया तो एंगल B 60 से कम हो गया प्यारे बच्चों, और C और पास आया तो एंगल B और कम हो गया प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए यहां पे आ गया C,
अब आप बता दो ना कि और एंगल कम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और आप बताओ अगर बाय द वे सी यहां पे आ गया तो अब बताओ भैया, अब बताओ कि और एंगल कम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और एक ऐसा समय आएगा, ऐसा समय आएगा कि सी जो है ए के साथ कोइंसाइड कर जाएगा, ए के साथ कोइंसाइड कर जाएगा। लॉजिक क्लियर। और एक चीज नोटिस कीजिएगा, एक चीज और नोटिस कीजिएगा, बीसी का लेंथ अब धीरे धीरे जैसे जैसे सी पास आ रहा है तो बीसी का लेंथ धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है कि इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। सबसे बड़ा पहले ऊपर बीसी सबसे बड़ा था, फिर ये वाला बीसी उससे छोटा हुआ, फिर और बीसी छोटा हुआ, तो छोटा होते जा रहा है। अब आप बताओ कि अगर यही सी यहां ए के साथ कोइंसाइड कर गया, ए के साथ कोइंसाइड कर गया, राइट या रॉन्ग, राइट या रॉन्ग, तो ए के साथ कोइंसाइड कर गया तो उस कंडीशन में ये बीसी जो है ए बी के बराबर होगा या नहीं होगा। मेरे कहने से नहीं, आपको फील होना चाहिए। अगर ये लेंथ मतलब ये सी अगर यहां पे आ गया तो इसका मतलब इस पॉइंट से बी को ज्वाइन करोगे तो इस पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो कुछ ऐसा बनेगा। उस कंडीशन में क्या होगा, जब सी यहीं पे आ जाएगा तो इसका मतलब ए और सी दोनों सेम हो जाएगा। ए और सी जब दोनों सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में बीसी जो होगा वो ए बी के बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, राइट या रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि BC इज इक्वल टू ए बी हो जाएगा। और आप बताओ कि जब ये वाली लाइन जब कोइंसाइड कर गया इसी के साथ, जैसे दो मार्कर है, दो मार्कर है, ये एंगल था, ये आप बोले 90 डिग्री, ये आप बोले 90 डिग्री, अब ये बोले 60, अब बोले 30, अब बोले 20, फिर बोले 10, फिर इसी के जब ऊपर ओवरलैप कर गया, अगर इसी के ऊपर ओवरलैप कर गया तो अब एंगल कितना बनेगा, अब एंगल कितना बनेगा। तो मींस BC और AB जब ओवरलैप कर गया तो एंगल B कितना बनेगा प्यारे बच्चों, एंगल B कितना बनेगा 0 डिग्री, एंगल B 0 डिग्री बनेगा। और BC और AB आपस में क्या हो जाएगा, मतलब जो हाइपोटेनियस है उस कंडीशन में AB आपस में बराबर हो जाएगा, मतलब हाइपोटेनियस और AB आपस में बराबर होगा, राइट या रॉन्ग। और दूसरी बात, ये C जब इसी पॉइंट पे आ गया, मतलब C जब A ही पे आ गया, A और C जब दोनों सेम पॉइंट हो गया, कोइंसाइड कर गया, तो दो पॉइंट जब कोइंसाइड कर जाए तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना, कितना। अरे भाई पहले यहां पे A था, यहां पे C था, अब ये C यहां पे आया तो लेंथ कम हुआ, ये C यहीं पे आ गया, A ही पे आ गया, मतलब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट जब दोनों सेम हो तो उसके बीच का डिस्टेंस व्हाट, उसके बीच का डिस्टेंस व्हाट। तो इसका मतलब ये हुआ कि AC कितना हुआ प्यारे बच्चों, AC कितना हुआ, हुआ ना, AC 0 हुआ ना। अब आगे बढ़े, सारी बात आप समझ गए। अब चलिए अब त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कीजिए। साइन 0, साइन 0, तो साइन 0 मतलब क्या होता है भैया, साइन 0 मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन था, हम यहां पे लिख दे रहे हैं कि परपेंडिकुलर हमारा कौन था भाई, BC, मतलब परपेंडिकुलर बराबर BC, सॉरी परपेंडिकुलर तो हमारा ये है ना, BC क्या है, BC हाइपोटेनियस है, BC क्या है हाइपोटेनियस, तो H बराबर BC, सॉरी राइट अराउंड। परपेंडिकुलर कौन है हमारा, परपेंडिकुलर तो हमारा AC है ना, परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर AC है। अरे भाई AC इज अ परपेंडिकुलर इस एंगल के लिए, राइट अराउंड, राइट अराउंड। अब बताओ बेस क्या होगा प्यारे बच्चों, AB, राइट अराउंड। अब निकालिए साइन 0, तो साइन 0 मीन्स परपेंडिकुलर बाय, तो परपेंडिकुलर कितना AC और BC हाइपोटेनियस कितना, तो मीन्स क्या होगा AC अपॉन BC, AC अपॉन BC,
राइट और रॉन्ग? और आप बताओ AC का वैल्यू व्हाट, AC का वैल्यू व्हाट? तो AC इज इक्वल टू 0 और 0 बाई BC कुछ भी रहा होगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू व्हाट? 0। कॉस 0, कॉस 0, कॉस 0 निकाल लो। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन, तो बेस हमारा कितना है प्यारे बच्चों? AB। बेस कितना है और हाइपोटेनियस कितना है? तो AB अपॉन BC। और आप पढ़े हो कि BC इज इक्वल टू AB। अभी आप ना बोले BC इज इक्वल टू AB, तो आप AB को किससे रिप्लेस कर दो? BC से। AB को किससे रिप्लेस कर दो? BC से। तो BC अपॉन BC कट के हो जाएगा 1। क्या आपने कॉस 0 का वैल्यू 1 नहीं पढ़े हो? क्या कॉस 0 का वैल्यू 1 पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? चलो 10 ठीक है ना, क्लियर है ना, राइट या रॉन्ग? 10 0। तो 10 0 भाई 10 आप क्या पढ़े हो? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर है कितना बच्चों? AC। परपेंडिकुलर कितना है? और बेस कितना है प्यारे बच्चों? AB। और AC का वैल्यू आप पढ़े हो 0 और AB कुछ होगा लेंथ, यार लेंथ है तो कुछ होगा। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, AB की जगह पे कोई नंबर जाएगा तो 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर क्या होगा? क्या यही वैल्यू आपने पढ़ा था? यही वैल्यू आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? पढ़े थे? तो आप 3 त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए, अब बचे हुए 3 रेसिप्रोकल करेंगे। तो बताइए कॉस, अब आप ही बताओ 0 का रेसिप्रोकल व्हाट? अच्छा कॉसेक, सॉरी ठीक है ना, ठीक है छोटे। अब देखो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 और 1/0 का मतलब क्या? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड मतलब ND। बहुत लोग इसको इन्फिनिटी भी बोलते हैं, तो लड़न मत लीजिएगा इन्फिनिटी और ND में, नॉट डिफाइंड में, है ना। कॉस 0 ND, कॉसेक 0 मतलब क्या होगा भैया? ND। सेक 0, कॉस 0 का वैल्यू 1 तो 1 का रेसिप्रोकल व्हाट? फिर 10 कॉट, 10 का रेसिप्रोकल होता है ना कॉट, तो 10 का वैल्यू 0 तो 0 का रेसिप्रोकल व्हाट? 1/0 और 1/0 इज इक्वल टू व्हाट? क्या यही आपको टेबल में मैंने बताया था? अब लॉजिक समझ में आया कि कैसे आता है? सो स्क्रीनशॉट मार लो भैया, स्क्रीनशॉट मार लो। मार लिए? मारे या नहीं मारे? बोलिए सुहानी, कोई दिक्कत? 1% भी कोई समझ में, मतलब समझने में दिक्कत है क्या? अनुराज भाई आपको कोई दिक्कत? आर्यन भाई 100% क्लियर है ना? ऑनलाइन वाले बच्चे 100% क्लियर है कि 100% डाउट है? तो समझ में आया कि किसी भी त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का 0 का वैल्यू कैसे होता है। चलिए 90 का देख लेते हैं। ओ चलिए अब लिख लीजिए 90 का लिख लीजिए, हेडिंग बनाइए त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 डिग्री। ठीक ना? ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े मनीष दुबे जी, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा, मजा आ जाएगा, वाकई मजा आ जाएगा। अभी बताओ भाई कि अभी मान लीजिए ये एंगल समथिंग होगा,
अगर एंगल ये 60 डिग्री, अब सपोज कर लो, इधर देखो भाई, सपोज कर लो ये एंगल 60 डिग्री है। फैन बंद कर दीजिएगा, आगे बढ़े। हमको क्या बनाना है, 90 डिग्री। थोड़ा फील करना दोस्त, फील करना। मान लीजिए ये ए यहां पे आ गया प्यारे बच्चों, यहां पे आ गया। अब बताओ यहां पे आ गया तो अब बताओ ये वाला एंगल अगर 60 है तो ये एंगल, देखो ये कॉन्सेप्ट ना अभी सीखो। हाइट एंड डिस्टेंस जैसे चैप्टर जब मैं लाऊंगा, बड़ा मजेदार चैप्टर है, तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट भी काम आएगा। दो एंगल जब दे देता है ना, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, वहां पे ये कॉन्सेप्ट देखो। ये एंगल, अब आप ही बताओ, इस एंगल से ये एंगल आपको बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? क्या दिख रहा है? आप यहां से फील करो, यहां से फील करो, छोड़ो। अब बताओ ये एंगल बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? क्या दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है कि छोटा दिख रहा है? इसका मतलब ये हुआ कि आप ए जितना बी के पास जा रहा है, आप खुद ही बताओ ना यार, इसका ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है। कौन एंगल बड़ा है? जिसका मुंह ज्यादा खुला, जिसका मुंह अब ये देखो, देखो कौन एंगल बड़ा होगा? मतलब जिसका मुंह अगर दो आर्म या दो साइड से एंगल बना है तो दो साइड जितना ज्यादा खुलेगा एंगल उतना बड़ा होगा, एंगल उतना बड़ा होगा ना भैया। तो आप बताओ कि किसका मुंह ज्यादा खुला? इसका, इसका, इसका। कौन वाला का? इसका ज्यादा। मतलब आप बी के जितना पास जा रहे हो, बी के जितना पास जा रहे हो, एंगल क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है कि एंगल घटते जा रहा है? एंगल बढ़ते जा रहा है कि एंगल घटते जा रहा है? बोलो भैया, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब ये ए पे आया, क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है ना। अब आप ही लोग बताओ मेरे को, आप ही लोग बताओ प्यारे बच्चों, समझ रहे हो ना भैया? रोबोट बाबा थोड़ा सा चलो। ए अगर मान लो अभी ए धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, एक ऐसा कंडीशन आएगा प्यारे बच्चों, ऐसा है, देखो ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसे 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 ऐसे, एक बार सीधा हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा। मतलब वो क्या करेगा, एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि एसी जो है, एसी जो है बीसी के साथ ओवरलैप कर जाएगा। मतलब एप्रॉक्स, मतलब ये एसी, यहां से सोचो, यहां से एकदम ऐसे फील करो, ऐसा सिचुएशन आएगा। इधर देखो ना, एसी उस कंडीशन में जब बी के बहुत पास चला जाएगा, ए जब बी के बहुत पास चला जाएगा, एप्रॉक्स जब बहुत पास चला जाएगा तो ए पे कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा? कितना बन जाएगा? जब बी के बहुत पास चला जाएगा तो ए पे कितना बनेगा? 90 डिग्री बनेगा, राइट अराउंड। और जब बहुत पास चला जाएगा तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा? जब ए और बी बहुत पास चले जाएंगे, मींस कोइंसाइड करने के कगार के पहुंच जाएंगे। हाँ, किसका? मैं किसका पूछा आपसे? तो नहीं, आप लोग नहीं समझे। बी और ए ये है, तो ए जब पास आया तो ए बी का लेंथ कम हुआ, और पास आया तो ए बी का लेंथ कम हुआ, और पास आया तो ए बी का लेंथ कम हुआ। और जब बी के पास पहुंच गया, जब बी के पास पहुंच गया तो वो बी और ए एक जगह चला गया ना। तो जब दोनों पॉइंट पास चला गया तो अप्रॉक्स कितना होगा? ए बी, ए बी कितना होगा? तो फिर से बता दो, ओ भैया लोग समझ गए ना। जब बी बहुत मतलब ए बहुत पास आ जाएगा बी का, तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? छोटी। ए बी की लेंथ कितनी होगी? होगी ना। और उस कंडीशन में उस ए बी की तो लेंथ बहुत बराबर इक्वल, मतलब सॉरी यार, सॉरी, ए बी क्या हो जाएगी भैया? 0 होगी ना, राइट अराउंड। लेकिन उस कंडीशन में बी सी और ए बी आपस में क्या होगा? देखो ना, उस कंडीशन में सी और ए और सी और बी जब दोनों सेम पॉइंट पे है, तो इसका मतलब बी सी और ए सी आपस में क्या होगा प्यारे बच्चों? होगा, होगा या नहीं होगा? राइट या रॉन्ग?
तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन, तो मतलब P बराबर व्हाट, हाइपोटेनियस कौन, AC, बेस कौन, बेस कौन, बोलो AB। अब सारी बात समझ गए? फिर से समझाना पड़ेगा क्या? 100% क्या 100% डाउट? बोलो भाई 100% क्या 100% डाउट? चलिए अब त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकालें। चलो sin 90, sin 90 बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? परपेंडिकुलर। आप 90 देखो, मतलब A है आपका, A है 90, तो A के लिए परपेंडिकुलर कौन, परपेंडिकुलर कौन, BC कौन, और आप बोले हो कि भैया BC इक्वल टू AC। आप क्या बोले भैया, क्या बोले? BC इक्वल टू मीन्स BC को AC के बराबर दिखा सकते हो, तो AC और AC बाय AC इक्वल टू 1। क्या sin 90 आप 1 नहीं पढ़े हो? क्या पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? cos 90, cos 90, cos क्या पढ़े हो भैया? 90 मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? A को। तो cos 90 मतलब cos थीटा बराबर व्हाट, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है? AB, AB और हाइपोटेनियस है हमारा AC, और AB का लेंथ आप बोले हो 0, तो 0 बाय AC, 0 बाय समथिंग मीन्स 0, और tan 90, tan 90 मतलब tan 90 मीन्स tan A, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा कौन है भाई? BC, और बेस कौन है भाई? AB, तो BC बाय AB, और AB आप कितना बोले हो बाबा? AB कितना बोले हो? 0। AB कितना बोले हो? 0। तो BC अपॉन 0 और एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0, आंसर व्हाट? नॉट डिफाइंड। मीन्स इसको आप ND मतलब इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। अब 3 मिल गए, 3 आप रेसिप्रोकल करके निकाल लीजिए। तो साइन का उल्टा कौन, साइन का उल्टा कौन प्यारे बच्चों? तो साइन 90 का वैल्यू व्हाट, तो 1 का रेसिप्रोकल व्हाट? 1। वेरी गुड। सेक cos 90 का वैल्यू व्हाट? 0, तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0, और 1/0 का नॉट डिफाइंड। cot 90 है ना, तो tan 90 वाट ND, ND का मतलब क्या? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड किसको बोल रहे हो आप? 1/0, तो 1/0 का रेसिप्रोकल वाट? तो cot 90 इज इक्वल टू वाट? बताओ सारे त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मैंने आपको सिर्फ रटवाया, सिर्फ ट्रिक से रटवाया कि उसका कॉन्सेप्ट बताया? मतलब कहने का मतलब पूरा मैकेनिज्म बता दिया। अब बताओ आप पूरे कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ जाओगे, और कोई ट्रिक प्लस लर्न आपके दिमाग में फिट है, और कोई बच्चा डायरेक्ट रट के आया, उससे आप कितना गुना आगे निकल गए यार, बहुत ज़्यादा आगे निकल गए। आप इंजीनियर बन गए, और वो मैकेनिक नट खोलेगा लगाएगा, खोलेगा लगाएगा, नया चैलेंजिंग आ जाएगा, नया चैलेंज आ जाएगा, फिर बोलेगा भैया बाय बाय, हमसे ना, है ना। तो चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, सारे मैथ त्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू आपको ट्रिक की मदद से प्लस कॉन्सेप्ट प्लस डेरिवेशन बताने की कोशिश किया, और बहुत ही डिटेल में अपने तरीके से मैंने आपको बताया। जरूर देखिएगा वीडियो, बहुत ही ढंग से देखिएगा, बहुत नॉलेज आपको देगा, एक एक चीज़ आप सीखोगे, क्योंकि जब हायर आप लेवल में जाओगे तो हर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा। जब आप मतलब साइंस बैकग्राउंड से हो, अगर आप मान लीजिए साइंटिस्ट बनना है, तो हर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा, हर छोटी छोटी कॉन्सेप्ट, और यही सब कॉन्सेप्ट आपका कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करेगा। तो देखिए, जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह का कॉन्सेप्ट आपके पास मैं लाता रहूं, तो आप
बस मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये ज्ञान का भंडार फैलाएं। ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए आज का क्लास इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आऊँगा, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा। अलग अलग वैरायटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, बोर्ड में आने वाले हर तरह का वैरायटी का प्रैक्टिस कराऊंगा। नेक्स्ट लेक्चर का जल्द मतलब आपको मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में। और ये लेक्चर जितने भी लेक्चर है सीरियल वाइज देखिए, बहुत ही तरीके से देखिए, फोकस होके देखिए, स्किप मत कीजिएगा। एक 5 सेकेंड स्किप करने में आपका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छूट सकता है, इसीलिए 5 सेकंड किसी से मत बात कीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कॉन्सेप्ट को मत छोड़िएगा। बहुत मेहनत करके हम आप लोग के पास लाता हूँ सीरीज को, तो आप भी मेहनत से ही देखें, टाइम पास करके मत देखें, आप भी मेहनत से देखें प्यारे बच्चों। चलिए थैंक यू, आज का सेवा इतना ही।